अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाना चाहते हो, अपने बच्चे सही रास्ते लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक कहानी अपने बच्चों को सही रास्ते लाने के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। दोस्तों, आज की एक कहानी को आपको पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकें। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएगी, ये बातें आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा, ताकि वो बिगड़े नहीं और आपका नाम रोशन करें, ज़िंदगी में तरक्की करें, कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाए। दोस्तों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी बहुत प्राचीन है और ये बूढ़े गिद्ध की कहानी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की ज़बरदस्त ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि उस जंगल के सारे पशु पक्षी जानवर उसी पेड़ में आकर विश्राम करते थे। पर कुछ दिनों के बाद जंगल में जो पानी के तालाब थे वे सूख जाते हैं, बारिश नहीं होती है और जंगल में जितने भी हरे भरे पेड़ होते हैं वे भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, वो भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे वो विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है, जैसे भी उसके ऊपर रहने वाले पशु पक्षी चिड़िया थी, वे सभी वहाँ से उड़ कर के दूसरी जगह चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, उसी पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता है और वो ये सब देख लेता है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी वो पेड़ को छोड़ जाते हैं, तो वो बूढ़ा गिद्ध वही पेड़ पे रहता है। वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ता है, वही रहता है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वो जो बरगद का पेड़ था और भी सूख जाता है, सूख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है और उस पेड़ में दीमक लग जाते हैं और दीमक उस पेड़ को खाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध फिर भी उस बरगद के पेड़ को छोड़ के कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। दोस्तों, पर एक दिन क्या होता है, उस पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर जीव जंतु उस बूढ़े गिद्ध को मिलने आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिए। ये पेड़ गिर रहा है, नष्ट हो रहा है, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ोगे, आप इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास बनाकर रहोगे, तो कुछ दिनों में ये पेड़ पूरी तरीके से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बुरा भी हो सकता है। वो बूढ़ा गिद्ध कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इसी पेड़ में खेल कूद के बड़ा हो गया और इसी पेड़ पर ही मैं मरूंगा। मैं इसे छोड़ कर के कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पशु पक्षी जानवर जीव जंतुओं से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद वे सारे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर निराश हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं और बूढ़े गिद्ध पक्षी से निवेदन करके प्रार्थना करके वहाँ से लौट जाते हैं। और कुछ दिनों बाद फिर से आते हैं और फिर से बूढ़े गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कहते हैं, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप अपना यहाँ से स्थायी निवास हटा दीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ, वरना ये पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वो बूढ़ा गिद्ध मना कर देता है और फिर वे लोग वहाँ से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। जैसे ही ये सारे पशु पक्षी जानवर जीव जंतु इंद्रदेव के पास पहुँचते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं, हे महाराज इंद्रदेव, हम सभी एक वन में रहते हैं और उस वन में पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हर तरफ सूखा है, पेड़ पौधे सारे सूख चुके हैं और उसी जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ है। हम सब पशु पक्षी जानवर जीव जंतु उस बड़े बरगद के वृक्ष पे रहा करते थे, परंतु
हम सबसे बड़ी उम्र के पंछी एक गिद्ध पंछी भी उस पेड़ पर रहते हैं। हम सब उन्हें गिद्ध बाबा बोलकर पुकारते हैं। जैसे ही वो बरगद का पेड़ सूखने लगा, गिरने लगा, उसे दीमक खाने लगे, तो हम सब उस बरगद के पेड़ को छोड़कर अपना स्थायी निवास हटा दिया और हम दूसरी जगह चले गए। परंतु वो जो बड़े गिद्ध है, गिद्ध बाबा, वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने उनसे बहुत विनती की, प्रार्थना की, हमने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी वो उस पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांसें चलेगी तब तक उस पेड़ पर ही रहेंगे, और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन वो पेड़ गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पंछी इंद्रदेव से ये आग्रह करते हैं कि हे इंद्रदेव, कृपया आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से बात करें। यह आग्रह निवेदन है आपसे, शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन ले। सारे पंछी भगवान इंद्र से बात करते हैं, नम्रतापूर्वक, विनंतीपूर्वक निवेदन करते हैं भगवान इंद्र से। तो भगवान इंद्र उन सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और भगवान इंद्रदेव सारे पंछियों के साथ वन में जाते हैं। और वन में जाने के बाद भगवान इंद्र उस बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वाकई में वो बरगद का पेड़ बहुत ही जर्जर की स्थिति में था। उसे दीमक खा रहे थे, उसकी डालियाँ भी टूटकर जमीन पर गिर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब ये पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नज़र वो बूढ़े गिद्ध के ऊपर जाती है। वो गिद्ध बाबा वही पेड़ पर बैठे होते हैं और सचमुच ये बूढ़े होते हैं। तो भगवान इंद्रदेव उसे कहते हैं, हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो गई है? तुम्हारी हालत कैसी है? तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? ये जो पेड़ पर तुमने अपना स्थायी निवास बना रखा है, ये पेड़ तो पूरी तरीके से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। तुम ये पेड़ से तुम्हारा स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान इंद्रदेव, अगर आपका हो गया तो मैं बोलूं? फिर भगवान इंद्रदेव कहते हैं, बोल। तो बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रता से कहता है, भगवान इंद्रदेव, आपका मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर भगवान इंद्रदेव कहते हैं, बोल। तो बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रता से कहता है, भगवान इंद्रदेव, आपको मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आपको मैं गलत लगता हूँ तो आप मुझे यहाँ से हटने का आदेश दे सकते हैं और आपका आदेश का पालन मैं करता हूँ। इंद्रदेव कहते हैं, बोलो गिद्ध। तो गिद्ध कहता है, महाराज, जब मेरा जन्म हुआ था उसी टाइम मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। मैं अकेला था उसी टाइम। तो मेरा जन्म हुआ तब से मैं इसी पेड़ पर खेला कूदा हूँ, छोटा सा बड़ा हुआ हूँ। तब से मेरा स्थायी निवास ये बरगद का पेड़ है। मेरा आज तक पूरा जीवन इसी पेड़ पर गया है। मैं बड़ा भी हुआ हूँ इसी पेड़ पर, मैं बूढ़ा भी हुआ हूँ इसी पेड़ पर, यानी कि मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजरा है। परंतु आज इसी पेड़ पर मुसीबत आ चुकी है, तो इस पेड़ को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसका साथ कैसे छोड़? ये पेड़ मेरा जीवन बना सकता है, तो महाराज मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? कैसे इसे छोड़ के जा सकता हूँ? भगवान इंद्रदेव गिद्ध की सारी बातें शांतिपूर्वक सुन लेते हैं और बाद में भगवान इंद्रदेव गिद्ध की सारी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। और बाद में भगवान इंद्रदेव वह बूढ़े गिद्ध को कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जो भी आप चाहते हैं। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे महाराज, आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, इस बरगद के पेड़ को वरदान दो। ये पूरा जंगल सूखा पड़ा है, इस जंगल को वरदान दे दो। दूसरे का भला तो मेरा भला। दोस्तों, उसके बाद भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्तियों से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरीके से हरा भरा कर देते हैं। देखते ही देखते पूरे जंगल में हरियाली आ जाती है, बारिश आ जाती है। जो पानी सूख चुका था अब हर तरफ पानी मौजूद हो चुका था। सब तालाब पानी से भर चुके थे। जैसे पूरे जंगल में सभी तरफ हरियाली लौट आ जाती है, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी जो सूखे के वक्त छोड़कर चले गए थे, वे सारे वो बरगद के पेड़ पर लौट कर आते हैं और अपना स्थायी निवास उसी बरगद के पेड़ पर करते हैं। दोस्तों, मांगना भी है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरों को भला तो अपना भला। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको सीख मिली होगी। कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को
अपने मित्र परिवार में, रिश्तेदारों में इसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान है बेल उसे प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।